हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सीए फाइनल May 26 एग्जाम्स का रिजल्ट आ चुका है। मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड। देयर आर अराउंड 8,000 स्टूडेंट्स दैट हैव पास्ड एंड 88% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट क्लियर दिस एग्जाम। दिस इज अ रियलिटी विच एवरीवन हैज फेस्ड नाउ कि May 26 में जो हाहाकार मचा था कि AFM पेपर बहुत टफ है, रिजल्ट बहुत कम आएंगे, बट उससे भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। Jan 26 से भी ज़्यादा रिजल्ट आए। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, most probably you have not cleared your exam or maybe cleared your group 1 but not cleared your group 2 or vice versa. So just wait for 2 minutes क्योंकि जो CA क्लियर हो चुके हैं उनके लिए मेरा एक ही पॉइंट है कि इफ़ यू हैव क्लियर योर CA फाइनल एग्जाम्स, जस्ट मेक अ जर्नी वीडियो। अपनी जर्नी वीडियो बनाओ। अपनी जर्नी वीडियो इसलिए नहीं बनानी है कि आपको दुनिया को दिखाना है कि देखो मैंने कितनी मेहनत की है। अपनी जर्नी वीडियो इसलिए बनानी है ताकि यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन गो थ्रू दैट फीलिंग कि मैंने पिछले 4-5 साल कितनी मेहनत की है, किस पोजीशन से मैं क्लियर हुआ हूँ, किस तरीके से मैंने एफर्ट डाला है, क्या क्या मैंने सैक्रिफाइसेस किए हैं, किस हार्डशिप से मैं गया हूँ। इन सब के बावजूद आज मैं सीए क्लियर हुआ हूँ। सो हुएवर हैज क्लियर्ड इट, जस्ट मेक अ जर्नी वीडियो, चाहे 10 मिनट की हो, चाहे आधे घंटे की हो, चाहे 1 घंटे की हो, नोबडी केयर्स। जस्ट मेक श्योर दैट यू पुट योर सेल्फ आउट एंड शेयर योर ओन इमोशंस, बिकॉज बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो फीलिंग द सेम and they might have also gone through the same feeling. And now if you have not cleared your CA finals or cleared only one group and second group and you are not at all understanding कि मुझे करना क्या है, क्योंकि ये फीलिंग क्या है मुझे भी नहीं पता genuinely बोलूँ तो, because I have not felt this apart from my CA inter. CA final मुझे भी पता है कि उसमें फेल होने से ज़्यादा दर्द होता है और मुझे genuinely नहीं पता कि आप किस फीलिंग से जाते हो, बट बिकॉज यू आर इन दैट इमोशन जहाँ पे आप कुछ भी गलत डिसीजन ले सकते हो, वो डिसीजन ना लो, इसलिए यू वॉच दिस वीडियो। जस्ट फॉर दैट वॉच दिस वीडियो। एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है मेरे पास एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे, नॉट बिकॉज आई क्लियर माई एग्जाम, जस्ट बिकॉज सम पर्सन आउट देयर हैज क्लियर देयर ग्रुप 2। दैट इज ओनली द रीजन वाई आई एम हैप्पी नाउ कि ग्रुप 2 क्लियर हुआ। सीए भी नहीं हुआ अभी तक उस इंसान का, बट ग्रुप 2 क्लियर होने का भी कितना खुशी होता है। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर यू दैट स्टोरी बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज राइट नाउ हु हैज नॉट क्लियर देयर एग्जाम टू फील दैट इमोशन कि क्या हो सकता है, कि आप फेल होने के बाद में भी क्या हो सकता है, उस बोलते अननोन को समझने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि आपकी जो फीलिंग है वो मैं नहीं समझ पाऊँ। आपकी फीलिंग सिर्फ दुनिया के 2 ही लोग समझ पाएंगे यहाँ पे, एक आपके पेरेंट्स डेफिनेटली, आपकी फैमिली डेफिनेटली, और एक और होगा जिन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट दिए। सिर्फ ये 2 लोग हैं आज के टाइम पे जो आपकी फीलिंग्स को समझ सकता है, आपके इमोशंस को बता सकता है, जता सकता है और अंडरस्टैंड कर सकता है कि किस पोजीशन पर हो आप। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कोई इंसान नहीं है इसके अलावा जो आपको किसी भी चीज से, इस इमोशन से आपको निकाल सके, एक्सेप्ट फॉर यू। अगर आप इतने मोटिवेटेड हो, आप इतने समझदार हो, या फिर आप इतने केपेबल हो अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, देन यू डोंट नीड एनीवन। बट इफ यू आर नॉट, एंड दैट इज 99% ऑफ अस, इवन आई वुड हैव बीन, सो यू नीड योर फैमिली और यू नीड एनी वन फ्रेंड जो इस फीलिंग से गया है और उसको पता है कि इस फीलिंग से कैसे निकला जाता। बट इफ यू डू नॉट हैव दैट, देन आई हैव समथिंग फॉर यू गाइज एंड यू जस्ट वेट फॉर द एंटायर वीडियो। जस्ट लिसन टू दिस 5 to 10 minutes ऑफ द स्टोरी दैट आई वांट टू टेल यू एंड देन डिसाइड कि आपको आगे क्या करना है एंड देन डिसाइड हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम दिस फील्ड। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग विद दैट आई जस्ट वांट टू टेल you there is a person I don't know about. After clearing my Jan 26 exam and showing my journey video, और मैं जो भी लोगों को पढ़ाता हूँ या गाइडेंस देता हूँ, उस गाइडेंस से there is a person who came and connected to me from Kerala. उनके पास मेरा नंबर आ गया, कैसे आया मुझे नहीं पता, बट she messaged me through my WhatsApp and she is from Kerala. और मैसेज की शुरुआत, you also know she has not cleared it because अगर आप क्लियर हो गए तो आप किसी को मैसेज नहीं करोगे। So she told me कि मेरा May 25 अटेम्प्ट, मैं May 25 से अटेम्प्ट दे रही हूँ और अभी तक मेरा एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है। सो दिस इज हर May 25 रिजल्ट। आई जस्ट वांट टू शो यू कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में 18, 35 इन AFM, ऑडिट में उसने पेपर ही नहीं दिया बिकॉज शी गॉट स्कैर्ड, TT उसने पेपर ही नहीं दिया, IDT पेपर ही नहीं दिया, IBS जस्ट ट्राइड एंड दिस वॉज हर रिजल्ट इन May 25। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट 53 वॉज हर मार्क्स एंड 81 टोटल। आपके 150 मार्क्स भी नहीं होते, एक ग्रुप को क्लियर करने का 150 चाहिए, इनके दोनों ग्रुप में भी नहीं हुए। Okay, then she skipped the September 25 exam, sorry, just because she was shattered, she did not understand कि करना क्या है, कैसे करना है, समझ ही नहीं आ रहा है। Then she again gave Jan 26 exam और उसमें भी definitely fail हुई because Jan 26 के बाद ही मुझे उसने अप्रोच किया गाइडेंस के लिए। बट सी हर रिजल्ट कि उसको ग्रुप 1 में 113 मार्क्स आए हैं, ग्रुप 2 में 133 मार्क्स आए।
So in Jan 26, after giving 2 attempts, okay, and failing both the attempts, she was shattered. She did not understand कि करना क्या है, और उसके लिए उसने मेरे साथ मुझे मैसेज किया, पर्टिकुलरली आस्किंग कि करना क्या है, कैसे करना है, मेरे से नहीं हो रहा है. लाइक दैट इमोशन आई कैन नॉट टेल यू कि वो किस इमोशन से जा रही थी. शी जस्ट एक्सप्रेस्ड हरसेल्फ कि मेरे से नहीं हुआ, ये हुआ, वो हुआ, प्लीज गिव मी गाइडेंस एंड ऑल दैट. नाउ कमिंग टू व्हाट इमोशन शी वाज गोइंग, दिस इज वन ऑफ हर टेक्स्ट कि जो पिछले 2 महीने की बात है, मतलब मार्च आई क्लियर्ड, आफ्टर दैट I got the guidance message. So March, April and May is your exam. So one of her messages कि वो 2 दिन से, like you can read this, she was just crying for 2 days because A, she did not have the capabilities, and B, her friends mocked her. Okay, कि तेरे पास दिमाग ही नहीं है. So at this point of time where she actually does not have any support, does not have any motivation, this is around, आप बोल सकते हो मार्च के महीने में है. लाइक मार्च के महीने में ये मैसेज आया था कि व्हेन शी स्टार्टेड टेक्सटिंग मी, एक दो हफ्ते के बाद में दिस वाज द मैसेज कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा मुझे, मेरे घर वालों ने भी वो सपोर्ट छोड़ दिया है. एंड ऑल्सो देर इज वन मोर थिंग दैट शी हैज एन हेल्थ इशू. वो हेल्थ इशू आई कैन नॉट डिस्क्राइब यू, बट शी टोल्ड मी अबाउट दैट, एंड दैट इज अ वेरी क्रिटिकल हेल्थ इशू कि उस हेल्थ इशू की वजह से शी कैन नॉट स्टडी फॉर एटलीस्ट 1 वीक एवरी मंथ. सो दैट इज सम हेल्थ इशू दैट शी हैज. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हेन यू हैव नॉट क्लियर्ड योर बोथ द ग्रुप्स multiple times and where you have no support, no motivation, okay, and after that she just quit CA. You can see the message from 3rd April 2026 कि sorry, I have quitted CA and I am going to do some basic job accounting. अप्रैल 3 की बात है ये. अप्रैल 3 में इस लड़की ने अपना जॉब, अपना CA सब कुछ छोड़ने के बाद जॉब चालू कर दिया. Yes, she has some family issues, इसलिए उसको पैसे कमाने की जरूरत है, but she genuinely gave me this टेक्स्ट मैसेज कि मैंने छोड़ दिया है, आप मुझे जो गाइडेंस दे रहे थे उसका कोई मतलब नहीं है अभी, आई हैव जस्ट क्विट सी. एंड देन यू रियलाइज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर ऑन April 3rd कि तुम टूट चुके हो. ओके, शी हैज नथिंग गोइंग फॉर हर वे, देयर इज नो वन टू सपोर्ट हर, देयर इज नो वन टू हेल्प हर and give her the guidance. Yes, I was there to just give some guidance so that she is able to get that motivation and clear her exam. April 3 के बाद में she told me that she quit, but after some time she thought to give the May 26 attempt. May 26 she told me कि मैं सिर्फ ट्राई करने जा रही हूँ. I'm not expecting कि I will clear this exam because I have not studied much. Only group 2 I have prepared and group 1 I do not know about anything about. So when she attempted the May 26 exam, and definitely I am making this video to give you that perspective कि ऐसा भी एक इंसान है इस दुनिया में, केरला में, नॉट इवन इन मुंबई, नॉट इवन इन माई नेबरहुड, जिसने 3 अप्रैल को सीए क्विट कर लिया था. शी हैड डिसाइडेड कि मैं नहीं करने वाली सी. एंड आफ्टर दैट आई डोंट नो, मे बी गॉड गेव हर सम मोटिवेशन और कुछ भी चमत्कार टाइप ही है ये तो. एंड शी ट्राइड गिविंग May 26. शी डिड नॉट हैव एनी मोटिवेशन और सपोर्ट. शी जस्ट गेव May 26 फॉर द सेक ऑफ गिविंग, एंड देन एज यू कैन सी शी क्लियर्ड हर ग्रुप. और क्लियर होने के बाद में शी मैसेज मी, मैंने फ़ोन उठाया नहीं बिकॉज मैं ऑफिस में था आज, बट शी मैसेज मी कि आई हैव क्लियर्ड माई ग्रुप 2, जस्ट कॉल टू शेयर द जॉय, थैंकिंग यू फॉर द सपोर्ट एंड ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट इफ यू सी दिस रिजल्ट, शी हैज़ गॉट 58 in direct tax, 40 in IDT and IBS में 55. You see, she cleared her group 2 because of the IDT 40 marks. यहाँ पे अगर 1 मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते and she would have failed, definitely she would have quit her CA exams. CA छोड़ दिया होता, but she tried and actually cleared her group 2 exam. और ये वीडियो देख के तुमको इतना मोटिवेशन नहीं आएगा बिकॉज तुमको लगता होगा कि मैं फेल हो चुका हूँ या मैं फेल हो चुकी हूँ. ये सब देख के क्या मतलब है. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि ऐसा भी इंसान है जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे रहा है, तुमसे भी ज़्यादा अटेम्प्ट्स दिए हैं, तुमसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है उनके हाथ में, एंड हाउ टू कोप अप विद योर फेलियर, दिस इज द वे. इसके अलावा और कोई चारा नहीं है. ईदर यू कैन क्विट CA, ओके, और यू कैन ट्राई. करेंटली यू डू नॉट नो कि मुझे क्या करना है. दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू कि पता है मुझे भी कि आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, एंड आई डू नॉट हैव एनी वर्ड्स टू मेक यू फील कंफर्टेबल, क्योंकि मैं उस फीलिंग से नहीं गया हूँ और मैं बता भी नहीं सकता तुमको कि क्या करना चाहिए, ऐसे करो वैसे करो. दैट इज जस्ट बुलशिट. जेन्युइनली सेइंग, मैं जो तुमको ज्ञान दूंगा उससे कुछ फर्क नहीं होगा. बट दिस इज द रियल स्टोरी गाइस. ये मैं चैट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ just to tell you कि a person had quit CA on 3rd April 2026 and today on 18th of June 2026 she is half CA.
शी इज हाफ CA एंड इस मोटिवेशन के साथ शी विल डेफिनेटली क्लियर इन नवंबर 2026. दैट आई नो, बिकॉज इस मोटिवेशन के साथ नाउ यू हैव द बेस, नाउ यू हैव द सपोर्ट, नाउ यू हैव द गाइडेंस, एवरीथिंग विल गो इन हर वे एंड डेफिनेटली शी विल क्लियर इन नाउ. सो एंड यस, दिस वर द मैसेजेस कि आप जब पास हो जाओगे ना, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट फॉर माई लाइफ. मेरा इंटर के बाद में आई मेड अ वीडियो एंड देयर वर 2 स्टूडेंट्स who cleared their inter exam because of that video or because of their guidance. Today one student, or I would say one person, जिसको मैंने थोड़ी बहुत गाइडेंस दी, मैंने कोई 100% ऐसा टीचिंग वाला कुछ गाइडेंस नहीं दिया, बट आई गेव हर सम वे, सम पाथ, सम सपोर्ट, एंड आई कैनॉट रीड दिस एंटायरली फॉर यू गाइज, बट यू कैन सी दिस, एंड दैट इज what makes me happy कि even after clearing my CA I am making this videos to help you guys, and मेरे पास और कुछ वो नहीं है, और कि बोलते हैं ना कि मेरा अल्टीरियर मोटिव नहीं है दैट इफ यू क्लियर देन यू विल गिव मी समथिंग, दैट इज नॉट माई मोटिव. माई मोटिव इज टू जस्ट हेल्प यू गाइज अंडरस्टैंड हाउ टू क्लियर दिस एग्जाम एंड हाउ टू कोप अप विद द प्रेशर ऑफ दिस एग्जाम. सो आई एम जस्ट प्लानिंग लाइक फॉर द नेक्स्ट वीक और मे बी ऑन दिस संडे और द नेक्स्ट संडे, ओके, टू गेट अ टीम्स मीट जो भी फेल हुआ है, ओके, and want to share their story, want to share how they are feeling and what to do next. अगर उनको समझना है then we can join, and depending on अगर मुझे मिनिमम 5 बच्चे मिल जाते हैं या 5 लोग मिल जाते हैं जो ये शेयर करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, then we can have a Teams call, maybe live on YouTube or maybe private depending on जिसके भी views है वैसे. But if you guys comment नीचे comment section में कि we want to join the Teams meet, definitely we can do this. Okay, so at the end of the day, I just want to tell you these 2 photos, okay? And right now, this is your situation. There is no support, there is no motivation, okay? You are thinking to quit CA if you have done multiple attempts, and if this was your first attempt, you are not understanding कि मुझे आगे करना क्या है, and then realize this कि ये एक बच्चे की situation थी अप्रैल 3 को, और आज वो बच्चा Group 2 क्लियर कर चुका है. This is the only thing that I can tell you. This is the only thing that I can show you. Other than that, I do not have any words for you guys कि how to cope up with this pressure. ये स्टोरी देख के तुमको अगर फीलिंग लग जाए कि यार पॉसिबल है, then only you can actually cope up with this feeling and get back again and start studying. इसके अलावा क्या सोल्यूशन है आपके पास? There is only 2 solutions I have told you about कि either restart, okay, या तो quit. Okay, there are only 2 options and you decide your life. कोई तुमको ऐसा बोलते ना कि कोई बोले कि नहीं तुमको करना ही क्लियर करना है, नहीं भाई. 5-6 अटेम्प्ट, 3-4 अटेम्प्ट के बाद में यू ऑल्सो डू नॉट फील दैट मोटिवेशन कि यार मेरे से हो पाएगा, एंड इफ यू वांट टू क्विट यू कैन क्विट. बट इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ स्टोरी, एंड दिस इज काइंड ऑफ अ मोटिवेशन स्टोरी फॉर मी एज वेल एज फॉर यू गाइस कि ऐसा एक इंसान है जिसने क्विट कर लिया है. आपको मैं स्टोरी दिखा रहा हूँ, चैट्स दिखा रहा हूँ कि ऐसा कोई इंसान है जिसने लिटरली 3 अप्रैल को सीए क्विट कर लिया और आज वो ग्रुप 2 क्लियर कर चुका. सो दैट इज इट फ्रॉम दिस वीडियो. And I know you do not have any understanding of what is going on in your head, in your life, around you. इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं क्लियर क्यों नहीं कर पाया, यही क्वेश्चन होगा. And I cannot give you that answer. Nobody can give you that answer. Only you can give that answer to yourself. If you need any guidance, if you need some sort of advices from me, मुझे text करो. I have a Telegram channel. You can message me there. You can call me if you have my number, और comment section में number नहीं है, comment section में you can comment down. So thank you so much for watching this video, and if you need the Teams meet, comment karo, we can have that Teams call, everything, we can get it done, and let's start again. For 1 week just do not think about what has happened, maze karo, ghumo firo, just get out of this emotion, but after 1 week you have to again restart. So thank you so much for watching this video. I will see you in the next video. Till then, take care and bye bye.